वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हमेशा की तरह हम करने वाले हैं शुरुआत, जहां पर सबसे पहली न्यूज जिसे हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट यूएस बैंक्स। तो यूएस बैंक्स के तरफ से एक रिपोर्ट आया है, जहां पर उनका कहना है कि रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो डिमांड है ऑफ लोन्स दैट इज क्वाइट लो। ये डेटा एक्चुअली जो यूएस फेडरल रिजर्व है उनका एक सर्वे है, तो उसमें उसके रिपोर्ट में ये एक्चुअली कवर्ड है। एंड यूएस बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल सी बात है, जब रेट हाइक की साइकिल टुवर्ड्स द एंड होती है तो ऐसे में इतने हायर रेट्स पर डिमांड को स्पर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी चीज को विंडिकेट करता हुआ ये रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। यूएस बैंक्स ने वही रिपोर्ट किया है कि डिमांड काफी वीक नजर आ रही है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। एंड जो हाउस होल्ड डिमांड है फॉर क्रेडिट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, वो भी काफी वीक रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फेडरल रिजर्व सर्वे। फेडरल रिजर्व के पास, फेड ऑफिशियल्स के पास इनफैक्ट पिछले हफ्ते में जब उन्होंने ये कहा कि वो रेट्स को अनचेंज रखने वाले हैं, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास ये डेटा ऑलरेडी था। एंड दे सेड कि दे प्लान टू होल्ड देम एज लॉन्ग एज नीडेड टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन। तो उनका जो अभी भी फोकस है वो इसी पर है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। एंड उसके उसके लिए अगर थोड़ी सी डिमांड में उनको प्रॉब्लम्स नजर आए तो दे आर रेडी टू फेस इट, इफ दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले हफ्ते से कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे आने लगे हैं। सबसे पहले यूएस के इन्फ्लेशन के रेट्स आए, फिर जॉबलेस क्लेम्स के डेटा जो आया। तो ये सबसे ये इंडिकेट हो रहा है कि जितनी स्ट्रांग यूएस की इकोनॉमी पहले नजर आ रही थी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, उतनी स्ट्रांग वो कंटिन्यू होता हुआ डेटा नजर नहीं आ रहा है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप रेट्स को एट अ हायर रेट कांस्टेंट रखते हो फॉर सम हाई पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर उनकी इकोनॉमी पर आने ही वाला है। एंड दैट गोज ऑन टू शो कि उनके बाकी सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स है वो भी इन लाइन आ रहे हैं कि लोन्स की जो डिमांड है वो वीक नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें दीज आर गोइंग टू बी इन लाइन विथ व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इज सजेस्टिंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग टिपिकली ऐसी वर्क करती है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है वो ईज होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो चेक में हो सके। तो यही प्रोसेस करंटली यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि एक सेक्टर है जहां पर लेंडिंग एक्टिविटी हैज बीन क्वाइट गुड, एंड दैट इज द कमर्शियल रियल एस्टेट लेंडिंग, जहां पर अभी भी काफी रोबस्ट जो सप्लाई है क्रेडिट का एंड डिमांड है वो भी काफी रोबस्ट यहाँ पर नजर आ रही। काफी पॉकेट्स में ये फंक्शन करता है, कुछ पॉकेट्स में कमर्शियल रियल एस्टेट इज क्वाइट स्ट्रगलिंग इन सम ऑफ द बिगर सिटीज इन द यूएस। But overall, this segment is doing better than industrial loans and some of the household credit demand. इंडियन इकोनॉमी पर बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड स्टॉक वाइज अपडेट्स में आज इनफैक्ट काफी सारे अपडेट्स है। तो सबसे पहले जो इंडियन इकोनॉमी की भी जो अपडेट है दैट इज थ्रू द कलर दैट the results have provided about some of the companies। तो सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी अच्छी इंसाइट एसआरएफ लिमिटेड ने अपने रिजल्ट्स में दी। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस है दैट इज फेसिंग क्वाइट हाई कंपटीशन, एंड यहाँ पर चाइनीज प्लेयर्स के द्वारा काफी ज्यादा डंपिंग हो रही है, ऐसे एसआरएफ लिमिटेड ने कहा है। जब उन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए तब फिफ्थ क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन इन अ रो कंपनी ने अनाउंस किया। एंड दैट जस्ट आउटलाइंस की जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सारे स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज, वो कितने ज्यादा इंटेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फ्लोरोकेमिकल्स का जो सेक्टर है वो काफी मेजर डाउनटर्न करंटली देख रहा है। चाइनीज कंपनीज आर डंपिंग अ लॉट ऑफ देयर गुड्स इन इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स, जो रेफ्रिजरेंट या फिर इस टाइप के होते हैं जो फ्लोरोकेमिकल्स में बेसिकली यूज होते हैं। इस वजह से ऑब्वियसली प्राइसिंग प्रेशर काफी है एंड जो वॉल्यूम्स है वो भी काफी डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने, एसआरएफ की मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली काफी होप जताया यहाँ पर कि FY 25 थोड़ा सा शायद बेटर हो सकता है। जनरल परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है उनका ये कहना है। एंड रीजनेबल रिकवरी थोड़ी बहुत दिखी है इन द फोर्थ क्वार्टर, लेकिन वो अभी नंबर्स हैव स्टिल बीन क्वाइट पुअर फॉर देम। एंड ड्यूरिंग दिस क्वार्टर स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस जो है उनका दैट कंटिन्यूज टू फेस द हेडविंड्स ड्यू टू इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन। एंड कुछ की कस्टमर्स है, दे आर दे आर हैविंग वेरी लेस ऑप्टिक फ्रॉम दीज प्लेयर्स लाइक एसआरएफ। तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम कंपनी को करंटली फेस करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्री काफी टाइम से अब डाउनटर्न में चल रही है, एंड जब तक चाइनीज प्लेयर्स आर गोइंग टू डंप देयर गुड्स इन सम ऑफ द अदर कंट्रीज, तो ऐसे में ये वीकनेस जो है वो जारी रहना ही एक्सपेक्टेड है।
अगली न्यूज है अबाउट द इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्री। कल आपने देखा होगा जो एफएमसीजी इंडेक्स है निफ्टी का, दैट वाज अप बाय मोर देन 2% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बाकी सारे इंडाइसेस को अगर देखते हुए अगर हम गए या फिर ओवरऑल मार्केट्स देखें तो कल काफी एक वीक डे था फॉर द मार्केट्स इन जनरल। बट एफएमसीजी, व्हाई वाज एफएमसीजी सो गुड, तो उससे रिलेटेड एक न्यूज जो है दैट केम इन अ रिपोर्ट बाय नीलसन। तो इंडिया का जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है दैट हैज सर्ज्ड विद अ 6.6% वैल्यू ग्रोथ एंड रूरल कंजम्पशन हैज लेड दिस ग्रोथ। तो ये एक काफी ऑप्टिमिस्टिक सी चीज यहाँ पर देखने को मिली एंड इसीलिए आई फील द स्टॉक मार्केट्स हैव रिवॉर्डेड सम ऑफ द एफएमसीजी प्लेयर्स हियर, बिकॉज अब तक किसी भी कंपनी ने रूरल कंजम्पशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी। दे वर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आगे चल के रूरल डिमांड शायद पिकअप होगा, बट दिस वाज द वीक पॉइंट इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री। अर्बन डिमांड फिर भी ठीक ठाक थी बिफोर दिस क्वार्टर स्टार्टेड, बट रूरल डिमांड के बारे में सारे एफएमसीजी कंपनीज का यही कहना था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर बेटर दिन आए। तो वो थोड़ा बहुत आते हुए दिखना, ये एक काफी इस चीज को काफी पॉजिटिवली मार्केट्स ने लिया है। जो 6.6% ग्रोथ है इन वैल्यू, that is primarily fueled by 6.5% surge in volume at a national level. So that was a one key highlight from this report by Nielsen. जो quarterly volume expansion है, that has surpassed the 3.1% growth recorded in the first 3 months of the calendar year 2023. तो जो first 9 months थे of FY24, उसके कंपैरिजन में ये Q4 has been much better for the FMCG industry. रूरल कंजम्पशन जो है उसकी ग्रोथ एक स्टेडीली इंक्रीज होती हुई दिख रही है एंड इट हैज एक्सीडेड द अर्बन ग्रोथ इन द Q4 ऑफ FY24। एंड अर्बन एरियाज में थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखा है, 5.7% से ड्रॉप होता हुआ नजर आया है, बट रूरल कंजम्पशन हैज बीन क्वाइट रोबस्ट विद इन द एफएमसीजी सेगमेंट ऑल्सो। जो मॉडर्न ट्रेड का जो सेगमेंट है विच हैज प्लेयर्स लाइक डी मार्ट, तो वहां पर जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है दैट हैज बीन क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। 14.7% की ग्रोथ मॉडर्न ट्रेड के सेगमेंट में दिखी है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है जहां पर डाउन टर्न्स में लार्जर कंपनीज विल ऑलवेज डू बेटर। तो नाउ दे हैव फेस्ड द डाउनटर्न एंड इसलिए द स्टॉक मार्केट इज रिवॉर्डिंग इवन देम इवन मोर, बिकॉज लार्जर कंपनीज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं टू देयर स्मॉलर काउंटर पार्ट्स, एंड दैट इज वाई सम ऑफ द लार्जर एफएमसीजी कंपनीज लाइक एचयूएल saw a good uptick in their price। कल आपने अगर देखा होगा तो 5% से ऊपर एचयूएल का स्टॉक प्राइस था। सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ बेयरिंग ऑन द स्टॉक प्राइस। स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर चलते हैं। पेटीएम का जो यूपीआई मार्केट शेयर है दैट ड्रॉप्स बाय 5% इन 1 ईयर। ये काफी जाहिर सी बात है ये होना, बिकॉज जो भी हर्डल्स पेटीएम ने फेस किए हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए थे, उससे ये एक इसका इसका एक ये इफेक्ट इस फॉर्म में ये आना ही था। पेटीएम का जो मार्केट शेयर है दैट हैज गॉन टू 8.4% इन द यूपीआई मार्केट इन अप्रैल दिस ईयर, जबकि अप्रैल 2023 में ये 13.3% हुआ करता था। दिस फिगर्स आर बेसिक बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं उस पर ये बेस्ड है। जो मार्केट शेयर है दैट ड्रॉप टू 9% इन द प्रीवियस मंथ, यानी मार्च में 9% हुआ था, वहां से भी थोड़ा सा और कम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मीनवाइल यूपीआई के जो मार्केट लीडर्स है उसमें फोन पे हैज अगेन कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन हियर। जब पिछले साल में उनका मार्केट शेयर लगभग 46% था ड्यूरिंग दिस टाइम, वो अब बढ़ के अराउंड 48 to 49% हो गया है। पेटीएम का फोन पे हैज अराउंड 49% मार्केट शेयर एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो फोन पे ने अभी भी अपना मार्केट शेयर काफी रोबस्ट रखा है, लेकिन पेटीएम इज नाउ कंसिस्टेंटली लूजिंग देयर मार्केट शेयर इन द यूपीआई बिजनेस। ऑब्वियसली जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उससे ये चीज होना एक काफी नॉर्मल सी बात है। अब बढ़ते कुछ रिजल्ट्स की ओर। काफी सारे रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंपनीज। मैं इस सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो काफी नोटेबल रहे। वेदर दे वर गुड और बैड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट काफी नोटेबली बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो है उनको मैं मेनली कवर करूंगा। कुछ कुछ शायद यहाँ पर मिस भी हो जाए बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स यस्टरडे वाज क्वाइट लार्ज, बट हम एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। नवीन फ्लोरिन की सबसे पहले बात करते हैं। Q4 में इनका नेट प्रॉफिट 48% से गिर गया है टू 70 करोड़। रेवेन्यू की बात अगर करें तो वो 14% डाउन रहा। ओवरऑल जैसे केमिकल सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हालांकि ज्यादा रिजल्ट्स अब तक आए नहीं है केमिकल सेक्टर्स में, बट जो एक्सपेक्टेशन है कि Q4 कैसा रहेगा दैट इज क्वाइट इन लाइन विद व्हाट हैज हैपेंड विद नवीन फ्लोरिन। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है, ऑल्दो ये सेगमेंट कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा। 26% का ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा है। सेल्स इंक्रीज जो है दे रिफ्लेक्ट, तो जो कैपेसिटी है उनकी दहेज में, उसकी पूरी कैपेसिटी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड हायर यूटिलाइजेशन उनका सूरत के जो प्लांट है उसमें भी काफी अच्छा रहा। मेन प्रॉब्लम नवीन फ्लोरिन के लिए उनके सीडीएमओ बिजनेस में रहा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में उनके जो सेल्स है दे हैव गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट 48 करोड़, जबकि इस सेगमेंट में
पिछले साल के सेम क्वार्टर में लगभग 200 करोड़ का सेल हुआ करता था कंपनी का। सो 76% डाउन रहा है सीडीएमओ का बिजनेस कंपनी के लिए इन Q4। इसका रीजन कंपनी ने ये बताया कि मेनली उनके कुछ मॉलिक्यूल्स है जो डिफर हो गए, यानी उनका जो दे वर सपोज टू हैव कमीशन इन Q4 बट वो डिफर हो गए, थोड़े डिले हो गए, जिस वजह से Q4 के सेल्स जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना है। अगला रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के Q4 रिजल्ट्स आए हैं। फार्मा कंपनी है, काफी बड़ी फार्मा कंपनी है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 36% से ऊपर रहा फॉर दिस क्वार्टर एंड नेट प्रॉफिट की फिगर रही है 1300 करोड़। कंपनी ने 40 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू भी 12% से बढ़ता हुआ दिखा है। इबिडा हैज आल्सो गॉन अप बाय 14%। ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे Q4 के लिए डॉक्टर रेड्डी के लिए। मेन उसका रीजन ये है कि उनका एक कैंसर ड्रग है कॉल रेवलिमिड, एंड इस वजह से माना जा रहा है कि दिस ड्रग हैज कंट्रीब्यूटेड मैसिवली टू द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी की इस क्वार्टर में आई है। ऐसा माना जा रहा है लगभग 100 मिलियन डॉलर से 115 मिलियन डॉलर तक का सिर्फ इस एक ड्रग से रेवेन्यू Q4 में हो सकता है। ये एस्टिमेशन है ऑफ लॉट ऑफ ब्रोकरेजेस, जिससे ऑब्वियसली कंपनी की टॉप लाइन भी बहुत अच्छी ग्रो हुई है एंड बॉटम लाइन भी बहुत अच्छी ग्रो हुई है। डॉक्टर रेड्डी लैब के लिए ये जो ड्रग है रेवलिमिड, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर कंपनी को एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है। इस वजह से दे कैन चार्ज सम प्रीमियम ऑन दिस। यूएस की जो रेवेन्यूज है कंपनी के डॉक्टर रेड्डीज के, दे हैव आल्सो ग्रोन क्वाइट वेल। 29% का इंक्रीज यहाँ पर दिखा है एंड दैट इज मेनली ऑन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हालांकि थोड़ा सा गिरावट है, 3% की गिरावट है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड बेस जो Q3 में डॉक्टर रेड्डीज के यूएस बिजनेस को ऑलरेडी मिला था। अगला रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है यानी AUM जिसे नॉर्मली हम कहते हैं, दैट हैज इंक्रीज बाय 27% ऑन ईयर बेसिस। ये जो GLP है इनका, दैट हैज इंक्रीज बाय 14% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो Q भी काफी अच्छा इंक्रीज दिखा है। डिसबर्समेंट्स का जो नंबर है Q4 में, जो डिसबर्समेंट्स किए कंपनी ने, they have increased by almost 50% on a Q-on-Q basis. So number of disbursements in this Q4 have been very very good. कंपनी का जो EUM है दैट हैज क्रॉस्ड 25,000 करोड़ एंड दिस इज द 25th ईयर ऑफ द बिजनेस जो एज पर द कंपनीज PPT। अगर हम बाकी चीजों की भी बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन they were also quite good at 13.1%. interest spreads were also quite good. PPOP यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 35% ऑन अ ईयर बेसिस। पैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 34% ऑन अ ईयर बेसिस। ओवरऑल काफी अच्छा रिजल्ट रहा है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के लिए एंड FY24 ओवरऑल हैज बीन क्वाइट गुड फॉर द कंपनी। कंपनी ने जो भी गाइडेंसेस प्रीवियसली दिए थे दे हैव बीन एबल टू अचीव दोस। सो ऐसे में ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस पर काफी अच्छा असर भी पड़ता हुआ नजर आया है। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज वोल्टास। वोल्टास के Q4 के नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड थी बिकॉज कंपनी ने रिसेंटली ही अपडेट दिया था, पिछले महीने में अपडेट दिया था अबाउट द नंबर ऑफ एसीज दैट दे वर एबल टू सेल। उन्होंने वो माइलस्टोन अचीव किया ऑफ सेलिंग 20 लाख एसीज इन FY24। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होगी ये एक्सपेक्टेशन थी। इनफैक्ट वो मटेरियलाइज भी हुआ है, 42% से रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का 19% से गिरा है इन Q4 ऑफ FY24। नेट प्रॉफिट की फिगर 116 करोड़ की आई है फॉर दिस Q4। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ऑफ 5.5 रुपीज पर शेयर। लेकिन दिस इज समथिंग जो शायद स्टॉक मार्केट नेगेटिवली लेगा, बिकॉज पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ हीट वेव्स एंड बिकॉज ऑफ सम ऑफ द नंबर्स जो वोल्टास जैसी कंपनी ने रिपोर्ट किए अबाउट नंबर ऑफ एसीज सोल्ड, बहुत सारा रीरेटिंग स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी कर लिया था। बट मे बी द मार्केट वोंट लाइक कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इतने अच्छे क्वार्टर में भी वो गिरा है कंपेयर टू द ईयर क्वार्टर। तो दिस इज समथिंग दैट दी मार्केट माइट नॉट लाइक। इसका रीजन बेसिकली ये रहा है कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए कंपेयर टू द इंक्रीज इन दर रेवेन्यू। सो एक्सपेंसेस की टोटल अगर हम फिगर देखें तो दैट वाज एट 4,000 करोड़ कंपेयर टू 2,700 करोड़ जो Q4 ऑफ FY23 में थी। तो काफी बड़ी एक्सपेंस में इंक्रीज दिखी है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली किन एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। हो सकता है कि कंपनी ने जो मार्केट शेयर उनको गेन करना है इन दी एसी सेगमेंट, उस वजह से उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स भी दिए हो इन ऑर्डर टू गेट मोर वॉल्यूम। बट ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए कि इंस्पाइट ऑफ सच अ गुड क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ नहीं पाया। कंपनी के काफी वेरियस सेगमेंट्स है, एसी इज जस्ट वन ऑफ द सेगमेंट फॉर वोल्टास।
जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट का जो सेगमेंट है दैट हैज आल्सो इंक्रीज बाय 38% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। काफी हेल्दी ऑर्डर बुक इस सेगमेंट में भी नजर आई है। बट मेनली द मार्केट इज गोइंग टू ऑब्जर्व देयर बॉटम लाइन पोजीशन जो 19% से गिरती हुई दिखी है इन Q4। एक और रिजल्ट हम कवर करेंगे, द लास्ट रिजल्ट दैट वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो, दैट इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। सो पिडिलाइट के Q4 नंबर्स आए हैं। जो रेवेन्यू है कंपनी का दैट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 8% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA 25% से बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है बाय अराउंड 6%। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ा है कंपनी के लिए, लेकिन EBITDA काफी अच्छा बढ़ा है। इसका क्लियर एक इंडिकेशन है कि इसका मतलब कंपनी के मार्जिन्स जो है वो थोड़े से बेटर हो गए हैं। 19.9% के मार्जिन्स रहे हैं इन Q4 FY24 कंपेयर टू 17.1 जो Q4 FY23 में होते थे। पैट एक्चुअली सिर्फ 6% से इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम है अबाउट रिकॉग्नाइजिंग सम लॉस ऑन देयर सब्सिडरी, जिसका एक उन्होंने जो है लॉस बुकिंग इस क्वार्टर में कर ली, जिस वजह से उनका पैट का फिगर थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। बट EBITDA हैज इंक्रीज बाय अराउंड 26%। सो क्लियरली मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। जो एक डाउनटर्न से बिजनेस गुजर रहा था, हो सकता है कि थोड़े से बेटर टाइम्स उनके मार्जिन प्रोफाइल के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं फ्रॉम द इंडिकेशंस ऑफ द Q4 रिजल्ट। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर जाते हैं, हम बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं अबाउट अ सुपर मेजर ऑयल कंपनी जिसका नाम है शेल। तो शेल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है इन रिसेंट टाइम्स, जहां पर ये दिखा, एक्चुअली फाइनेंशियल टाइम्स जो एक मीडिया एजेंसी है, उन्होंने इसका जो इस पर इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, जहां पर उन्होंने ये पाया है कि जो कार्बन क्रेडिट्स बेचे हैं शेल ने, दे इंक्लूड सम फैंटम कार्बन क्रेडिट्स, यानी ऐसे कुछ कार्बन एमिशंस कंपनी ने कंट्रोल किए ही नहीं थे, बट स्टिल दे मैनेज टू सेल द कार्बन क्रेडिट्स इन द मार्केट। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन के कार्बन क्रेडिट्स कैसे फंक्शन करते हैं। सो कार्बन क्रेडिट्स इज अ वे टू इंसेंटिवाइज कंपनीज जो एमिशंस कम करने में हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर टेस्ला वॉज सच अ बिग कंपनी, टेस्ला का बहुत मेजर रेवेन्यू कार्बन क्रेडिट से आता था। सो जो भी कंपनी किसी भी वे में CO2 एमिशंस कम करने में मदद कर रही है, या फिर दे आर मोर ऑफ अ ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंपनी, तो ऐसे में कंपनीज को क्रेडिट्स मिलते हैं एंड दे कैन सेल दीज क्रेडिट्स टू सम ऑफ द अदर कंपनीज जो एक्चुअली कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, एंड इसके थ्रू आपको काफी सब्सटेंशियल रेवेन्यू मिल सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टेस्ला का कार्बन क्रेडिट का रेवेन्यू वॉज quite substantial compared to their other EV vehicle revenue. So this is how the arrangement of carbon credit works. Now Shell यहाँ पर कैसे आ गया, ये शायद आप सोचोगे, बिकॉज शेल बेसिकली एक ऑयल कंपनी है, उनका काम एक्सट्रैक्शन है ऑफ ऑयल। तो हाउ कैन दिस कंपनी इवन गेट कार्बन क्रेडिट्स? तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू शेल्स फैसिलिटी इन कनाडा, एल्बर्टा जो स्टेट है वहां पर ये फैसिलिटी लोकेटेड है शेल की। तो कुछ केसेस में दिस इज ए टेक्नोलॉजी जहां पर आप एक कार्बन रिलेटेड कार्बन क्रेडिट्स आपको इस तरह भी मिल सकते हैं कि अगर आपके किसी फैक्ट्री के प्रोसेस में कार्बन एमिशन हो रहा है बट यू डोंट लेट द एमिशन हैपन इन द एयर, तो CO2 जो है वो उसका एमिशन आप रोक कर उसको थ्रू पाइपलाइंस अगर ट्रांसपोर्ट करके बिलो अंडरग्राउंड आप उसको स्टोर कर सकते हो। सो द इंसेंटिव यू गेट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नॉट लेटिंग द CO2 गो इनटू द एयर। तो इस तरह से कंपनी को कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे थे। नाउ कनाडा में, एल्बर्टा में, देयर वर वेरी हाई सुपर नॉर्मल इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज जो कार्बन एमिशंस रोक पा रहे हैं। तो शेल की जो एक फैसिलिटी थी यहाँ पर, दे क्लेम्ड कि यहाँ से जो कार्बन एमिशंस है वो रोक कर थ्रू पाइपलाइन उसको ट्रांसपोर्ट करके जो लिक्विड CO2 है उसको अंडरग्राउंड स्टोर करेंगे। इसके रिलेटेड कंपनी को क्रेडिट्स भी हासिल हुए। लेकिन 2015 से 2021 जो क्रेडिट्स कंपनी ने पाए थ्रू थ्रू दिस कार्बन क्रेडिट प्रोसेस, तो अभी अभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन पाया जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ दिस कार्बन क्रेडिट्स एक्चुअली एमिशंस कंपनी रोक ही नहीं पाया था। सो दे गॉट अ लॉट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स फॉर एमिशंस जो एक्चुअली हुए ही नहीं। सो दे बेसिकली कुड नॉट कंट्रोल दोस emissions, but still they managed to sell those carbon credits to other companies and they managed to get more revenue out of it. ये एक this is actually आप इनफैक्ट गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो अबाउट शेल कार्बन क्रेडिट्स। यू विल सी कि एक काफी बड़ा चर्चे का टॉपिक हो चुका है ये करंटली। एंड ये उनका क्वेस्ट कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है जहां पर ये हुआ है फ्रॉम 2015 टू 2021, एंड दिस इज समथिंग, ये एक काफी बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेल। कार्बन क्रेडिट्स एक ऐसी चीज है जिस पर रेगुलेशंस हमेशा से कम थे, देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज हियर, एंड इट इज नॉट जस्ट शेल बट
बहुत सारे बाकी कंपनीज भी है इन यूएस एंड कनाडा जिनके बारे में जो कार्बन क्रेडिट्स उन्होंने हासिल किए, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अबाउट इट कि कैसे इतने अमाउंट के कार्बन क्रेडिट्स उन्होंने हासिल किए, हाउ हाउ डिड दैट प्रोसेस वर्क। बहुत सारे जो गैप्स थे इन द रेगुलेशंस फॉर कार्बन क्रेडिट्स उसको कंपनी ने बेसिकली एक्सप्लॉइट किया है, एंड दैट इज हाउ दे मैनेज टू सेल अ लॉट ऑफ फैंटम कार्बन क्रेडिट्स। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इलेक्शन ये कूपन कोड हमारा करंटली चालू है, सो इफ यू यूज द कूपन कोड आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।